बीमारी का नाम है जैसे कि टिटनस। टिटनस नाम की बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ध्यान रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ध्यान रखिएगा, इससे एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है। ये क्या रिलीज करता है? एक्सोटॉक्सिन, जिसका नाम है टिटेनोस्पासिन। जिसका नाम क्या है? टिटेनोस्पासिन। ध्यान रखिएगा, और ये टिटेनोस्पासिन क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। हमारी स्पाइनल मोटार प्लेट को ब्लॉक कर देता है, जिससे शरीर में ओपिस्टोटोनस पोजीशन या ट्राइज्मस या मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स में, ग्रुप ऑफ जॉइंट्स में आपको एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? अगर अपन बात करें कि ये टिटनस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रूट या टाइप, इन तीनों चारों चीजों को एक साथ देखें तो एक तो होता है जिसको बोला जाता है प्यूपेरियल टिटनस। अरे कौन सा होता है? प्यूपेरियल टिटनस होता है। इसके अलावा दूसरा होता है जिसको बोला जाता है नियोनेटोरम, देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशंस में अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो उसमें ट्रोमेटिक होता है। और चौथा होता है जिसको बोला जाता है ऑटोजेनिक। अरे ये कौन सा देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब वो टिटनस जो ऑटो में बैठने से नहीं, ऑटोजेनिक का मतलब दिस टाइप ऑफ ए टिटनस डेवलप ड्यू टू थ्रू द ईयर, कान के थ्रू। कान में पेन खुजाना, कान में गए आप लोगों के द्वारा, कई बार कुछ लोगों की आदत होती है पेंसिल, लकड़ी वगैरह कुछ कान में हर एक टाइम खुजाते रहते हो, जिससे टिटनस हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिटनस सीन इन द इंडिया इज कॉल्ड ट्रोमेटिक टिटनस। एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण आप में घाव बन गए, जो ट्रोमेटिक टिटनस मोस्ट कॉमन होता है। वहीं पे नियोनेटोरम और प्यूपेरियल, दो प्रकार के टिटनस इराडिकेट हो चुके हैं। ये दोनों क्या हो चुके हैं? इराडिकेटेड है, यानी आज की कंडीशन में इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। प्यूपेरियल टिटनस का मतलब दिस टाइप ऑफ ए टिटनस मेनली प्रेजेंट इन द प्रेगनेंसी, और नियोनेटोरम का मतलब ऑल्सो नोन एज 8th डे डिजीज। 8 दिन की बीमारी के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 8 दिन की बीमारी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं ऑल्सो नोन एज 8th डे डिजीज। 8th डे डिजीज के नाम से बताया जाता है। ठीक है साहब, अब ये दोनों इरेडिकेट हो चुके हैं तो एग्जामिनर पूछेगा हाउ इट पॉसिबल, हाउ इट पॉसिबल। अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं प्यूपेरियल की, अगर आपको प्यूपेरियल का पूछे तो आप लोगों का जवाब देना है कि टीडी वैक्सीनेशन, टीडी वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा, ये जो टिटनस एंड डिफ्थीरिया, इसको पहले टीटी था, आजकल टीटी रिप्लेस इनटू टीडी। ध्यान रखिएगा, टिटनस टॉक्सोइड रिप्लेस इनटू टीडी। ध्यान रखिएगा, यहां पर अपन ने बता दिया टीडी, और ये टीडी कब लगाना है? तो पहला लगाना है एज सून एज पॉसिबल। अरे कब लगाना है? एज सून एज पॉसिबल देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं डोज कितना है? 0.5 ml है। कैसे लगाना है? आईएम लगाना है। और इसके बाद आप सेकेंड डोज कब लगाओगे? आफ्टर 28 डेज, 28 दिन बाद आपको देना है। कौन सा सेकेंड डोज दिया जाता है? कौन सा दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, सेकेंड डोज दिया जाता है। तो ये पहला डोज होता है, ये दूसरा डोज है, 28 दिन बाद दिया जाता है। और यहां मैं लिख देता हूं इफ गैप इन बिटवीन टू प्रेगनेंसी लेस देन 3 ईयर ओनली सिंगल डोज प्रोवाइडेड। ध्यान रखिएगा, अगर 3 साल से कम गैप है तो आपको एक ही डोज देना है। इफ गैप इन बिटवीन लेस देन 3 ईयर देन सिंगल डोज गिवन। ध्यान रखिएगा, तो आपको सिंगल डोज से ही काम चल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के आपने इस हिसाब से इसकी जानकारियां देने की कोशिश कर दी। और वहीं पे अगलो आपको पूछे कि नियोनेटोरम, नियोनेटोरम को कैसे इराडिकेट किया? नियोनेटोरम इराडिकेटेड ड्यू टू, अरे ध्यान रखिएगा, नियोनेटोरम इराडिकेटेड ड्यू टू, इस वाली कंडीशंस के अंदर अगर अपन बात करें तो आप लोगों का जवाब यहां देखने को मिलता है 5 क्लीन और 7 क्लीन प्रैक्टिस। 5 क्लीन एंड 7 क्लीन प्रैक्टिस।
5 क्लीन और 7 क्लीन है, प्रैक्टिस से देखने को मिलता है। इन 5 क्लीन में अगर बात करते हो तो सारे क्लीन 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 लिख रहे हो आप लोग। अगर बात करते हैं क्लीन हैंड देखने को मिलता है, क्लीन टॉवेल देखने, क्लीन हैंड हो गया, क्लीन सरफेस, सरफेस हो गया, इसके बाद में कोड हो गया, इसके बाद में थ्रेड हो गया, थ्रेड की जगह आप क्लैंप भी कर सकते हो, क्लैंप भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सीजर कर सकते हो, इसके बाद में सीजर का ब्लेड भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। और 7 क्लीन में 2 नए नाम जोड़ दिए, 7 क्लीन में 2 नए नाम जोड़ दिए। एक तो होता है क्लीन वाटर और दूसरा देखने को मिलता है क्लीन टॉवेल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इन सारे तरीकों के माध्यम से अपन ने नियोनेटोरम को खत्म कर दिया। जैसे कि क्लीन हैंड, जहां पर जिस जगह आपको यूटिलाइजेशन करना है या जो ये प्रोसीजर कंडक्ट आउट करवा रहे हो, यानी ब्रीथिंग पैटर्न, वहां पर क्लीन हैंड रखें, वो सरफेस क्लीन रखें। कोड, अम्लाइकल कोड को क्लीन करने की कोशिश करें। इसके बाद थ्रेड, क्लैंप, आजकल तो प्लास्टिक के क्लैंप आते हैं, पहले के जमाने में थ्रेड यानी धागे से बांधा जाता था। दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा सीजर या ब्लेड, या तो अम्लाइकल कोड कटिंग सीजर है या फिर आपके पास में सर्जिकल ब्लेड है, जो भी हो साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं किचन से सब्जी काटा हुआ चाकू लेके आ जाओ। क्लीन वाटर और टॉवेल, पानी जो क्लीनिंग के लिए पानी काम में ले रहे हो वो क्लीन होना चाहिए और टॉवेल क्लीन होना चाहिए। ये तमाम जानकारियां इनके लिए देखने को मिलती है और ये दोनों प्रोटोकॉल फॉलो करके अपन ने इसको इरेडिकेट कर दिया। लगे हाथ में एक बढ़िया गाइडलाइन आप लोगों को पढ़ा देता हूं कि टिटनस के लिए आपको ड्रग ऑफ चॉइस तो इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन नाम की दवाई दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप सब लोगों को पता ही है। सिम्टम के आधार पे पता कर देंगे। सर आज मेरे 200 एपिसोड हो गए कंप्लीट, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। क्लियर है, ये मेहनत है, ये आपके संघर्ष से, ये आपको मजबूती से आगे ले जाएगा और सिलेक्शन के पार करवा के दिखाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पे अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि इसमें सिम्टम के आधार पे जांच हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कैटेगरी, टिटनस के मरीजों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ध्यान रखिएगा, या तो एग्जामिनर पूरा डीप में लिख के बताएगा कि ये मरीज की ये अवस्था है या ये परिस्थिति है। कभी कभी मरीज ये भी लिख सकता है कि टाइप ए टिटनस पेशेंट कम इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो आप लोगों को समझना है कि टाइप ए क्या होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप ए क्या देखने को मिलता है। टेक्निकल टीम शिवरात्रि का व्रत करके गला सूख जाएगा बेटा, इतना ज्यादा न चिल्लाया करो। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट जल्दी से टेक्निकल टीम की बात मान लो, बेचारे ने व्रत कर रखा और लगातार तुम्हें छाप छाप के मैसेज दे रहा है, कभी बोल रहा है शेयर करो, कभी बोल रहा है लाइक करो, कभी बोल रहा है ये करो। क्लियर है, तो आप भी जल्दी से इसकी मनोकामना पूर्ण कर दो ताकि कम से कम ये शांति से रहे और अपन भी शांति से आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। जिद्दी तो ये भी आप लोगों से कम नहीं है, क्योंकि जुड़े हुए सारे 360 से ही हो ना, ठीक है। तो सबकी ही नसों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो सब एक से एक बढ़ करके कोशिश करते रहते हैं, धुआंधार। तो भाई खुल के खेल रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसकी मनोकामना पूर्ण कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, ताकि ये कह रहा है कि बेहतर होंगे तो बेहतर बनेंगे, तो कम से कम बेहतर तो जोड़ ही दो, 72 और जोड़ दो, जो जितने हैं उसमें बेहतर जोड़ दो, है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहां पर अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल टीम को ब्लॉक कर दो, लग तो रहा है, करना तो पड़ेगा, विचार तो है ना। यहां कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी वाली क्लास में अगर अपन बात करें, कैटेगरी ए का मतलब अगर पेशेंट का हिस्ट्री, अगर पेशेंट के टीटी वैक्सीनेशन का हिस्ट्री लेस देन 5 ईयर या विद इन 5 ईयर है, यानी मरीज को आपने पूछा कि भैया जी टिटनस कब लगाया, तो उसने बोला अभी लगाया, अभी लगाया, अभी लगाया, अभी बोले तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर 5 साल के अंदर अंदर आपने लगाया है तो इस कंडीशन को आप कैटेगरी ए में रखोगे। किस में रखोगे, कैटेगरी ए में। तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, कौन सा वैक्सीनेशन, टिटनस का वैक्सीनेशन विद इन 5 ईयर। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 5 साल के अंदर अंदर वैक्सीनेशन ले रखा है तो इसको कैटेगरी ए में रखेंगे। आज बेटा ब्रह्मास्त्र और आरंभ दोनों बैच की छुट्टी है, मौज करो, है ना, क्लास में पढ़ो और फिर आराम से बढ़िया जहां घूमने जाना है वहां घूमते रहेगा। सर आरआरबी पढ़ा दीजिएगा, आरआरबी में यही सवाल आएंगे, कोई अलग थोड़ी आएंगे, चलेगा। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया कि अगर मरीज का हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन या वैक्सीनेशन अगर आपका 5 to 10 ईयर में आ जाता है तो ये करो। अगर आपका हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, अरे ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोल दिया जाता है हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन 10 to 15 ईयर आ जाता है तो सी करो। अब मुद्दे की चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने वैक्सीन 5 साल के अंदर अंदर लिया तो कैटेगरी ए,
5 से 10 में लिया तो बी, और 10 से 15 में लिया तो सी। मुद्दा यह देखने को मिलता है कि अगर आपसे पूछे या तो आप अननोन हिस्ट्री के हो, या तो आप में अननोन हिस्ट्री यानी आप में कुछ इतिहास है ही नहीं, या फिर याद रखिएगा अननोन हिस्ट्री का कंडीशन हो गया, या मोर देन 15 ईयर हो गया, 15 साल से ज्यादा हो गया, और या फिर अनइम्यूनाइज ही हो, अनइम्यूनाइजेशन। तीनों कंडीशन में पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मरीज से पूछा कि वैक्सीन कब लगाया, 5 साल के अंदर ए, 10 साल के अंदर बी, 15 साल के अंदर सी। अगर उसने बोला मैंने 15 साल से ज्यादा समय हो गया, कैटेगरी डी दे दो। लेकिन आपने उससे पूछा, उसने बोला मैंने तो जिंदगी में नहीं लगाया, तो भी आपको कैटेगरी डी देना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज से आपने पूछा और उसने बोला मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, कि पता नहीं कभी था तो सही, लगाया तो सही। अगर ऐसे जवाब देता है, यू शुड बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी डी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इनका क्लास शुरू होने के बाद कम से कम 50 बार मैसेज डाल दिया, आप बैच में हो, आपको खुद को ही नहीं पता है। आपके एप्लीकेशन में शुद्ध रूप से नोटिफिकेशन आया था कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपके बैच की छुट्टी रहेगी। या तो मुझे लगता है आप कभी कभार मेरी तरह होली दीपावली पे पढ़ाई करते हो, इसलिए आज त्योहार पे आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है, और या फिर अगर रोज बैच में जुड़ते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नोटिफिकेशन देखना नहीं आता होगा, आता ही होगा, और शेड्यूल देखा तो समझ में आया ही होगा, है ना। इसलिए रोज क्लास में आओ। आप भी मुझे लगता है कि आज शिवरात्रि के मौके पे ऐप में ब्रह्मस्त्र में और आरंभ में क्लासें ढूंढ रहे हो, और आज क्लास की छुट्टी है, फिर तुमने बोला सर मेरा तो आज ही मूड था पढ़ाई कर, आज ही छुट्टी कर दी, है ना। इसलिए रोज पढ़ो, रोज पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा टाइम टेबल का। आपको बताइए कि 15 दिसंबर को आरंभ बैच शुरू हो गया, और अगर आरंभ बैच का कोई बच्चा ये बोले कि मुझे नोटिफिकेशन देखना नहीं आता है, तो ये भी बड़ी दुख की बात है। 15 जनवरी से आपका ब्रह्मास्त्र भी शुरू हो गया था, और 15 जनवरी वालों बच्चों को अगर 15 फरवरी तक 1 महीने में आपको भी शेड्यूल देखना नहीं आया, तो ये भी बड़ी दुख की बात है। सिलेबस तो अलग चीज है, कम से कम नोटिफिकेशन शेड्यूल हिंदी में। मैंने टीम को बोला कि नहीं भाई आपने इंग्लिश में लिखना ही नहीं, शुद्ध रूप से हिंदी में लिख के मैसेज डाला आप लोगों को। क्लास नहीं दिख रही, लाइव नहीं दिख रही, पुरानी दिख रही है ना, रिवीजन कर लेते। मुझे लगता है भांग का नशा है। शाम ही नोटिफिकेशन डाल दिया था छुट्टी का, हाँ पर पढ़े तब। चलो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अननोन हिस्ट्री का ए कैटेगरी डी 15 साल से ऊपर पूछे, अनइम्यूनाइज पूछे, सर अब इनके इलाज के लिए क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो आपके पास में ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है, ये कैटेगरी सी है, और ये कैटेगरी डी है। यहां मैं बात कर लेता हूं, एक मरीज है जिसमें क्लीन वुंड बता रहे हो आप लोग। क्लीन वुंड का मतलब क्लोज वुंड। क्लीन वुंड को ही अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोज वुंड, यानी एक ऐसा घाव है जो नॉन पेनिट्रेटिंग है, इसी को आप नॉन पेनिट्रेटिंग कह सकते हो। नॉन पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग का मतलब घाव गहरा नहीं है। अरे नॉन पेनिट्रेटिंग का मतलब आपका घाव क्या नहीं है, गहरा नहीं है, इस कंडीशन को। दूसरी साइड में अपन बोल रहे हैं ओपन वुंड है, दूसरी साइड में क्या है तो याद रखिएगा ओपन वुंड है, इसी को आप लोगों ने क्या बोल दिया, कंटामिनेटेड वुंड है, कंटामिनेटेड वुंड है, ध्यान रखिएगा। अरे ध्यान रखिएगा, कंटामिनेटेड वुंड है, ओपन वुंड है, या फिर पेनिट्रेटिंग वुंड है, पेनिट्रेटिंग वुंड है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूं जो आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज देके जाएगा। याद रखिएगा एक साइड में अपन ने लिखा है कि क्लोज वुंड, क्लोज वुंड का मतलब छत से गिर गए, जमीन पे गिर गए, ठोकर खा के गिर गए, किसी ने थप्पड़ मार दी, झपट मार दिया, लकड़ी की मार दी, लेकिन चमड़ी नहीं फटी, इसी को अपन साफ सुथरा घाव कहते हैं, और इसी को नॉन पेनिट्रेटिंग, की चमड़ी कटी फटी नहीं। दूसरी साइड में ओपन वुंड है, सर बाइक से रगड़ गए, सर बाइक से गिरे छिल गए, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने चाकू घोंप दिया, या कुछ ऐसा लग गया जिसके कारण वो देखने को मिल रहा है। सर पेमेंट नहीं हो रहा, अरे ऐसी बात है पेमेंट नहीं हो रहा, टीम हाथों हाथ एक्टिव हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि पेमेंट नहीं हो सकता। चलो कंटामिनेटेड वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड, ये तमाम चीजें भी देखने को मिलती है। अब आपके सामने कैटेगराइज है, ए कैटेगरी ये वाला, ए कैटेगरी वो वाला, ए बी सी डी वाला। अगर आपसे पूछे कि ए कैटेगरी है 5 साल के अंदर अंदर वैक्सीनेशन हुआ और घाव गहरा नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हो नो नीड, आपको इसको कुछ भी इलाज नहीं करना है, उसको बोल दो चिल मार, ठीक है। अगर यहां पर बोले तो आप कर सकते हो टीटी सिंगल डोज, कि भाई 5 साल के अंदर तो लगा ही था, तो अभी मैं सिंगल डोज का टीटी लगा सकता हूं अगर आप में पेनिट्रेटिंग वुंड देखने को मिल रहा है। अगर क्या देखने को मिल रहा है, पेनिट्रेटिंग वुंड देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या कंडीशंस देखने को मिल रहा है, तो आपका जवाब ये रहेगा। वहीं पे कैटेगरी बी
5 से 10 साल में, तो यहां भी टीटी का सिंगल डोज लगा सकते हो, यहां भी क्या लगा सकते हो, सिंगल डोज दे सकते हो, और यहां पे भी टीटी का क्या देख सकते हो, सिंगल डोज दे सकते हो। ध्यान रखिएगा, दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाता है कि 10 से 15 साल हो गए और क्लीन वुंड है, तो भी आपको टीटी सिंगल डोज ही देना है, पहले तो लिए ही था, तो भी टीटी का सिंगल डोज। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 10 से 15 साल में टीटी आपने लगाया है और ओपन वुंड है, तो भाई जब जब लगा रखा है तो सिंगल डोज ही दो, ताकि वो अपने आप एज ए बूस्टर काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाता है कि ओपन वुंड है और 10 साल से ऊपर हो गया, तो उसके साथ में आपको क्या देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना है। क्या देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स यहां कितना दिया जाता है, 250 इंटरनेशनल यूनिट। अरे इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको कितना देना है, 250 इंटरनेशनल यूनिट देना है। दोगे या नहीं देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि टीटी सिंगल डोज तो इसलिए दिया कि पेशेंट है ऑलरेडी हिस्ट्री अबाउट द टिटनस वैक्सीनेशन, अरे प्रायर 10 to 15 ईयर, बट पेनिट्रेटिंग वुंड शो इमीडिएटली गिवन ऑल्सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया कि डी, वो इतिहास जिसमें या तो वैक्सीन लगाई नहीं, या याद नहीं है, या डेट नहीं पता है, तो इसको टीटी का कंप्लीट वैक्सीनेशन करो। टीटी का क्या करो, कंप्लीट वैक्सीनेशन, ठीक है। अब इसमें भी वही है, तो इसमें भी पहले तो टीटी का कंप्लीट वैक्सीनेशन करो। टीटी का क्या करोगे, कंप्लीट वैक्सीनेशन करोगे, और उसके साथ में आपको क्या देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना है 500 इंटरनेशनल यूनिट। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। आपकी मोस्टबी में बहुत प्यारा सवाल पूछा हुआ है कि मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, नर्स ने उससे पूछा टीटी लगा, मरीज ने बोला लगा, कुछ समय बाद नर्स ने कॉमन इलाज करके घर भेज दिया और मरीज को टिटनस हो गया, बताओ क्या हुआ। तो आंसर गया था ड्यू टू लैक ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय नर्स। नर्स ने जानकारियां कम अर्जित की, क्यों, क्योंकि मरीज से पूछा लगा और उसने बोला लगा, ये नहीं पूछा कब लगा, और कब लगे में पूछता तो पता चलता कि उसको तो 15-20 साल हो चुके लगा हुआ। समझ में आ गया। सर आपके आशीर्वाद चाहिए ओनली 500 रुपए, आशीर्वाद चाहिए 500 रुपए चाहिए। चलो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको पूछा कैटेगरी ए बी सी डी क्लियर हुआ, नॉन पेनिट्रेटिंग में आपने पहले में लगाया नहीं, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, यानी नॉन पेनिट्रेटिंग में कभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाना ही नहीं है। पेनिट्रेटिंग वुंड की सीवियरिटी आती है सीओडी, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो ये मोटी मोटी जानकारियां जो आपके सामने बताई जाती है इससे रिलेटेड, ये मेरे हिसाब से पूरी क्लियर हो गई होगी। बाकी देखो एयरवे की पेटेंसी है, आईसीयू में मरीज को एडमिट कर देना, क्योंकि जिस दिन डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन आ गया उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। क्लियर है। पेनिट्रेटिंग वुंड का मतलब धारदार हथियार से लगा गया घाव जिसने आपकी चमड़ी को फाड़ दिया।